दोस्तों, क्या आप में से किसी के भी दिमाग में ये सवाल आया जो कि आज टाइटल के ऊपर लिखा हुआ है कि मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन क्यों हैं, क्यों रतन टाटा नहीं है? शायद आप में से किसी ने भी नहीं सोचा हो इसके बारे में, लेकिन मेरे दिमाग में आया तो इसके ऊपर मैंने रिसर्च थोड़ी सी करी, जहां पर मैं आपको मोटा मोटा तौर पे बता सकता हूं कि क्यों मुकेश अंबानी आज रतन टाटा से इतने आगे हैं, जबकि टाटा ग्रुप 80-90 साल पहले आ चुका था जब रिलायंस आई थी करीबन 1957 में, लेकिन टाटा ग्रुप 1868 में आ चुका था। मतलब अंग्रेजों के टाइम पर ही टाटा ग्रुप आ चुका था, लेकिन फिर भी आज रतन टाटा इंडिया के रिचेस्ट पर्सन नहीं है। दरअसल बात क्या है कि रतन टाटा ओनर नहीं है टाटा ग्रुप के, वो एक गार्डियन की तरह है टाटा ग्रुप के, कि उसको संभाल रखा है किसी तरीके से, कह लो वो चेयरमैन है वो टाटा ग्रुप के, और टाटा की प्रॉपर्टीज बिजनेस पे वो उनका कोई भी मतलब ऐसे कह लो कि ओनरशिप नहीं है। जबकि रिलायंस इंडस्ट्री के स्टेक्स मुकेश अंबानी के पास में 45 से लेकर 49% तक हैं। यही एक सिंपल रीज़न है जिसकी वजह से आज मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है। लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं ऐसा क्यों है। दरअसल जो 66 यानी 66% स्टेक्स हैं टाटा के, वो सिर्फ टाटा सन्स के पास हैं, जिसको टाटा ट्रस्ट संभालता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्होंने बहुत पहले ही स्टैब्लिश कर दी थी, जो कि सिर्फ चैरिटी के लिए बनाई गई थी। मतलब जो भी हमारी अर्निंग होगी उसका 66% हम सिर्फ चैरिटी के अंदर ही दे देंगे। हालांकि अगर आप देखोगे टाटा के पास में क्या नहीं है, टाटा मोटर्स है उनके पास में, जैगुआर है, फोर्ड है, टाटा वॉचेज हैं, तनिष्क है ज्वेलरी, स्टील है, डिफेंस है, IIT फील्ड है, एयरलाइंस है, विस्तारा, ताज एयर, मतलब और भी कई सारे काम हैं जो कि वो करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो पीछे रह जाते हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने 66% चैरिटी के अंदर दे रखा है। इसी की वजह से टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में भी रतन टाटा का नाम नहीं आता है। लेकिन एक्चुअली में टाटा है क्या, वो अब आपको मालूम चलेगा। एक 12th क्लास की स्टूडेंट जिसका नाम प्रिया है, वो IIT मेंस के अंदर 90% लेके आती है, लेकिन उसकी कैटेगरी होती है जनरल और उसको तब भी एडमिशन नहीं मिलता है IIT के अंदर। लेकिन हाँ, किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर उनका एडमिशन हो जाता है, लेकिन वहाँ पर फीस काफ़ी ज़्यादा लगती है। लेकिन फादर कमाते हैं सिर्फ 10,000 रुपये पर मंथ। गवर्नमेंट तो कहती है कि भाई हम लोन देते हैं गरीबों को, लेकिन इनको लोन नहीं मिलता है, जिसके बाद में कहीं से उधार लेके ये अपनी बेटी का एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन अगले सेमेस्टर की फीस किस तरीके से दी जाएगी वही चिंता रहती है, और जो पैसा उधारी लिया है वो भी चुकाना है उस 10,000 रुपये पर मंथ की तनख्वाह के अंदर। जहाँ पर बेटी को लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तो वो कोई जॉब वगैरह करने की सोचती है, लेकिन जॉब करेगी तो पढ़ेगी कैसे? तो इस सारी दुविधा के अंदर वो पहुँच जाती है टाटा के पास में, जहाँ पर वो स्कॉलरशिप की मांग करती है और वो इंटरव्यू वगैरह भी देती है स्कॉलरशिप के लिए, जहाँ पर उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो वहाँ पर उनका इंटरव्यू होने के बाद में देखा जाता है कि फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट तो यहाँ पे नहीं दे पाई, लेकिन उनको टाटा ने स्कॉलरशिप दी, जिसके बाद में वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके खुद टाटा ही वहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आती है और उनकी प्लेसमेंट TCS के अंदर लग जाती है। तो ये है टाटा। तो एक जना बिजनेसमैन है यहाँ पर और दूसरा है इंडस्ट्रियलिस्ट। एक जना शादियों के अंदर 1,000-2,000 करोड़ ऐसे ही लुटा देता है और दूसरा 1,500 करोड़ तो सिर्फ डोनेशन में ही दे देता है। तो आप कहोगे यार इनके पुरखों ने इस तरीके के वादे और स्कीम लगा रखी है जिसमें उन्होंने तय किया था कि भैया 66% हम ऐसे ही डोनेशन में दे देंगे, जिसकी वजह से इनको ये निभाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। दरअसल जब 26/11 का अटैक हुआ था तब पाकिस्तानी कंपनीज को भी कुछ टेंडर मिल रखे थे टाटा ग्रुप की तरफ से, जहां पर उनको भी कैंसिल कर दिया था कि भैया तुमको कोई भी टेंडर नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ जो शिपमेंट टाटा सुमो की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ, उसको भी रोक दिया गया था कि पाकिस्तान के साथ में अब हमारी कोई भी डीलिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर इन्होंने अपने बिजनेस का लॉस करवाया जानबूझ के, जबकि बिजनेसमैन कभी लॉस करवाता नहीं है अपना, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हो रहा है। तो इन्होंने अपना लॉस करवा लिया सिर्फ देशभक्ति की खातिर। तो ये है आपके लिए टाटा ग्रुप। टाटा इंडस्ट्रीज के पास में खुद के कैंपस का ब्लड बैंक भी है, जहां पर अगर उनके एम्प्लॉय ब्लड डोनेट करते हैं तो उनको उस दिन की छुट्टी तो मिलती ही मिलती है, बल्कि अगले दिन की भी छुट्टी मिल जाती है। तो आप कह सकते हो कि अगर सुबह सुबह जॉब पे गए हो और ब्लड डोनेट कर दिया तो उस दिन की पूरी छुट्टी, अगले दिन की भी पूरी छुट्टी, तो इनडायरेक्टली 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है। जबकि किसी का भी ब्लड 1 दिन में ही रिकवर हो जाता है पूरी तरीके से, तो ये उसका भी लॉस सह लेते हैं। तो ये है टाटा ग्रुप। इन्होंने टाटा नैनो भी लाई थी लोगों के लिए, आम जनता के लिए,
है जो कि टू व्हीलर पे घूमते हैं। हालांकि अब लोगों को उसकी वर्ड समझ में आ रही है, जब वो मिल नहीं रही है अब सेकंड हैंड OLX पे से ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उसकी एवरेज भी उतनी ही मिल जाती है जितनी एक बाइक की मिलती है, मतलब कि 25-26 की एवरेज मिल जाती है टाटा नैनो की, या फिर कई तो 30-32 की भी निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से अब इसको ढूंढ रहे हैं लोग, लेकिन मिल नहीं रही है इतनी आराम से। तो यही रीज़न है कि मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में से आते हैं और इंडिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, लेकिन रतन टाटा टॉप 100 रिचेस्ट इंडियन में भी नहीं आते हैं। लेकिन अगर रिस्पेक्ट की बात की जाए, उनकी इज्जत की बात की जाए, तो सारी दुनिया के अंदर उनकी इज्जत सबसे ज़्यादा की जाती है। मतलब अगर आप मीम्स को देखोगे ना, तो शायद मुकेश अंबानी के मीम्स आपको लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन रतन टाटा के मीम्स ढूंढ के भी नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो उनकी डिसरिस्पेक्ट उसमें नहीं हो रही होगी, क्योंकि वो शख्स इज्जत के ही लायक है।